नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन, तो मैं रिकैप एक बार करवा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, उसके बाद हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स कितनी होती हैं। फॉर्म्स की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक पॉइंट और उसकी स्लोप, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें एक पॉइंट चाहिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, या फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म कह सकते हैं। दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में हमें 2 पॉइंट दिए होंगे, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, या फिर हम निकाल सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है हमें स्लोप दी हुई है और हमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जिसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्म है। इसकी इक्वेशन इस प्रकार से है, दिस इज़ द y इंटरसेप्ट जिसको हम c बोलते हैं, और इस लाइन की स्लोप जो है m दी हुई है जिसका एंगल थीटा है। सो m इज इक्वल टू tan थीटा। ये सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ हमने करी थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने किया था x ओवर a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इस लाइन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, ये इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद हमने करी थी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कुछ इस प्रकार की थी, x कॉस एल्फ़ा प्लस y साइन एल्फ़ा इज इक्वल टू p। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का था, इफ़ यू रिमेंबर। एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर है उसका p है, उसकी लेंथ p है, ये परपेंडिकुलर है, और ये एंगल अल्फा बना रहा है विद x एक्सिस। इसको नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। और एक हमने करी थी लास्ट सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, उसका फॉर्मूला था x माइनस एक्स वन ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू आर। और इसको हम लिखते कैसे थे, लेट अस से ये कोई भी पॉइंट हमें लाइन पे दिया हुआ है x1 y1, लाइन इज फॉर्मिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। यहाँ पे कोई भी पॉइंट है p x y, और ये कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है इस पॉइंट से x1 y1 से। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, जिसको हम सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था सारी की सारी इक्वेशन की फॉर्म। एक हमने उसके बाद किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक बार मैं वो भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमने फाइंड किया था एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर कोई भी दो लाइंस, लेट्स से दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये कट रही हैं, तो ये एंगल थीटा है बिटवीन द लाइंस। देन लेट अस से इसकी tan थीटा 1, ये इसकी tan थीटा 2। देन हमने ये फाइंड किया था tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अगर ये एक्यूट एंगल है, अगर ऑब्ट्यूस होगा, अगर ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो हमने इसको कहा था कि हम इसका मॉड ले लेंगे, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड ले लेंगे। ऑब्ट्यूस का इन द सेंस, ऑब्ट्यूस का मतलब है कि अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस दिस एंड लेट अस से दिस, ये एंगल ऑब्ट्यूस है, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज पाई माइनस थीटा, ये भी एंगल बिटवीन टू लाइंस है। देन tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, और वहाँ पे वो माइनस आ जाएगा। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव एंगल लेना है। इस कंडीशन में हम एक्यूट एंगल लेंगे, तो हम मॉड लेंगे m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m2। ये लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था, बड़ा इजी है। थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1। थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। देन दोनों तरफ tan ले लें, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b, एंड इसकी वैल्यू पुट कर दें m2 माइनस m1
ओवर 1 प्लस m1 m2। तो ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बड़ा ही कॉमनली यूज क्वेश्चन है, जिसको थ्योरम के तौर पे भी यूज़ करते हैं और जिसको हम क्वेश्चन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। फिर मैं उस थ्योरम की एक एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू x1 y1 एंड मेकिंग एंगल अल्फा विद लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो ये कोई भी पॉइंट दिया हुआ हमें x1 y1, जिसमें से x1 y1 और ये कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, लेट अस से दिस इज द लाइन। तो इसमें से जो भी लाइन निकल रही है, लेट से दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एंगल अल्फा विद लाइन दिस, इसके साथ एंगल अल्फा है, ये है। तो कोई भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ट्राई टू ड्रॉ है डायग्राम। जो भी आपका रफ डायग्राम बने, आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इस केस में हमें ये कहा गया कि इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, जो कि हमें ये बताई गई है। सो लेट अस अज्यूम उसकी जो स्लोप है, लेट अस अज्यूम स्लोप जो है उस लाइन की m1 है। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। अब हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला पता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड, इसकी स्लोप है m, इसकी स्लोप हमने एज्यूम कर ली m1 है। देन m1 माइनस m ओवर 1 प्लस m1, ये हमारा फॉर्मूला। अगर मैं मोड खोल लूँ, मोड का मतलब है 1 प्लस m1 इज इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फ़ा, इसका मतलब है m1 माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू tan अल्फ़ा प्लस माइनस। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड को और सॉल्व करूं, दिस विल बिकम प्लस माइनस tan अल्फ़ा एंड प्लस माइनस m1 tan अल्फ़ा। सो m1 वाली टर्म्स अगर मैं कंबाइन कर लूं, दिस विल बिकम माइनस प्लस m tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फ़ा। अगर मैं इस साइड पे सॉल्व करूं, m1 विल बिकम m प्लस माइनस tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस प्लस m tan अल्फ़ा। सो ये आपकी स्लोप आ गई। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, यहाँ पे इस इक्वेशन में यू पुट दी वैल्यू ओवर हेयर, और आपका ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया है। यहाँ पे m आएगा, m tan अल्फ़ा। सो टू प्रूव दिस, तो ये हमने डिराइव कर दी इक्वेशन। अब आइए इसका एक यूज़ देखते हैं, इसको इस थ्योरम को हम यूज़ डायरेक्टली जो यूज़ हो रहा है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 3। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है हमें, इसका एक वर्टेक्स 2 3 है, ऑपोजिट साइड की इक्वेशन दी हुई है हमें कहा गया कि बाकी दो साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बड़ा ही ईजी है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल दी एंगल्स आर 60 डिग्री। सो हमें पता है कि इन दो लाइंस की इक्वेशन हमने अभी ड्राइव करी है। अगर इसकी स्लोप हमने m1 मानी थी। सो फ्रेंड्स, हमें इक्वेशन दी हुई, हमें पता है ये इक्वेशन अभी हमने ड्राइव करी है। कहा यह गया कि ये वर्टेक्स है और यहाँ इसके सामने वाली लाइन दी हुई है, हमें इन दो लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें पता है ये फॉर्मूला डायरेक्ट किसी भी पॉइंट का अगर हमें पता हो, उसके सामने लाइन दी हुई हो और वहाँ से एंगल पता हो, जो दो लाइनें निकलेंगी उनका एंगल पता हो, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू m है इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, -1, बिकॉज आप इसको इस फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं। सो mx प्लस c की फॉर्म में अगर करें तो y इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस tan 60 डिग्री ओवर 1 माइनस प्लस यहाँ पे -1 tan 60 डिग्री इंटू x माइनस 2। सो अगर मैं प्लस लेता हूँ, सबसे पहले केस 1,
अगर मैं प्लस ले रहा हूँ y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60 इज इक्वल टू √3। सो यहाँ पे आ जाएगा √3 ओवर 1 माइनस, यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ, यहाँ माइनस आएगा, -1 इंटू √3 इंटू x माइनस 2, ये बन जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। एक लाइन की केस 2 में अगर करूँ मैं, अगर नेगेटिव लूँ y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 माइनस, यहाँ पे आएगा tan 60 का माइनस √3 ओवर 1, और यहाँ पे मेरे को लेना है प्लस -1 इंटू √3 इंटू x माइनस 2, ये आपका आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। मैंने इसका माइनस निकाल के इसमें एडजस्ट कर दिया है, इंटू x माइनस 2। सो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू दिस। तो ये आपकी दो लाइंस की इक्वेशन आ गई, एक इसकी एक इसकी। सो ये हमने, अगर हमें ये फॉर्मूला ना पता हो तो हमें ये क्वेश्चन निकालना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज़ हम इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका मानेंगे, इसकी कोई स्लोप मानेंगे, देन वी विल गो बाय tan थीटा tan 60 अलग अलग करेंगे। हमें ये फॉर्मूला पता है, हमने सीधा इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज़ वेरी इजी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो दो तरीके से हो सकता है। एक सिमेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है जिसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सिमेट्रिक फॉर्म हम उसमें लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इजीली उसका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो लेट अस सी वो कौन सा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसको हम दो तरीके से करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद लाइन दिस मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ √3/6 फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट है 1 2, उसमें से एक लाइन निकल रही है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है थ्रू अ पॉइंट, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद लाइन दिस। लेट अस से कोई दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस लाइंस जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट 1 2 है, तो ये पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा √6/3 है। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन है कि 1 2 पॉइंट से कोई लाइन निकल रही है जो कि इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस √3/6 होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद रखी तो आप इसको सिंपल करोगे, x माइनस x1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r। यहाँ पे आपको r दिया हुआ है, रिमेंबर r दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इजी जो यूज़ होगी फॉर्म ये वाली होगी। तो x माइनस x1 है इसका 1 ओवर कोस थीटा, आपने थीटा फाइंड करना है जो इसकी स्लोप का एंगल है, y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू r √6/3। इट मीन्स x कितना आ जाएगा 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा, y आ गया आपका 2 प्लस √6/3 साइन थीटा। नाउ ये इस पॉइंट की आ गया, आपको ये पॉइंट पता चल गया xy, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए जो कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर है, तो r हमें पता है, ये हमने r की वैल्यू पुट करी xy। नाउ दिस x एंड दिस y दे आर लाइंग ऑन दिस लाइन ऑल्सो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैं अगर इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वल टू 4, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में ये कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए, 1 प्लस √3 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, इफ़ आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 4 माइनस 3 इंटू 3 ओवर √6। ये आ गया हमारा।
मैंने इसको साइन ए प्लस बी की फॉर्म में पुट करना है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैंने इसको इसकी फॉर्म में पुट कर देना है। सो लेट अस सी ये कैसा आएगा आगे। सो दिस विल बिकम cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√6। 3/√6। अगर मैं इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से मल्टीप्लाई, ये 1/√2 है साइन 45, सो दिस विल बिकम साइन 45 डिग्री प्लस थीटा एंड हेयर वी विल गेट 3/2√3, 6 × 2 12, 2√3 is 12। सो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, सो दिस विल बिकम √3/2। दिस इज व्हाट, ये किसकी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की। एंड साइन ऑफ थीटा आपको पता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। सो ये अगर 60 डिग्री की वैल्यू है तो ये 120 डिग्री की भी वैल्यू है। 180 माइनस 60 120। सो इसका मतलब है 45 प्लस थीटा कैन बी ईदर 60 डिग्री और 120 डिग्री। दिस इम्प्लॉइज व्हाट, थीटे की क्या वैल्यू हो सकती है, 60 माइनस थीटा कैन बी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री और 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इट मीन्स इट कैन बी 15 डिग्री और व्हाट 75 डिग्री। सो ये दो एक्यूट एंगल हमारे हैं ऐसे, जहाँ से अगर 1 2 से पॉइंट जो लाइन पास करेगी उसकी स्लोप या 15 डिग्री होगी या 75 डिग्री होगी, तो x + y = 4 के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे √6/3 पे इंटरसेक्ट करेगी। अब इसका जो दूसरा मेथड है, जो मैंने आपको कहा कि अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है तो आप सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ जो नॉर्मली आप यूज़ करेंगे लाइन की इक्वेशन, वो क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कहेंगे कि जी ये इक्वेशन है जो पॉइंट 1 2 से जा रही है, 1 2 ये पॉइंट है, यहाँ से ये y = mx + c जा रही है और ये x + y = 4 लाइन है। तो आप कहेंगे इस लाइन की इक्वेशन mx + c है और यहाँ पे एक पॉइंट है h के। सो h के पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, √6/3। सो वी नो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंगली √h - 1 होल स्क्वायर प्लस k - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √6/3। आप ये दो इक्वेशन हैं, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। h एंड k विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे आ जाएगा h - 1 होल स्क्वायर प्लस k - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/9। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें दिस विल बिकम 2/3। अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दूँ, h की जगह मैं लगा दूँ h इज इक्वल टू 4 - k। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 - k - 1 होल स्क्वायर प्लस k - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। सो दिस विल बिकम 3 - k होल स्क्वायर प्लस k - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 2/3। सो दिस विल बिकम 2k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 13 इज इक्वल टू 2/3। सो ये इक्वेशन आ गई आपकी k की। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लेंगे 6k स्क्वायर माइनस 30k प्लस 39 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, 6k स्क्वायर माइनस 30k प्लस 37 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लेंगे, k इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालेंगे, देन आप उस k की वैल्यू को से h की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से इस फॉर्मूले से 4 - k, h की वैल्यू निकालने के बाद आपको
ये पॉइंट पता चल जाएगा। आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो कि यहाँ से आपने इस लाइन की स्लोप निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो आपको ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, आप इस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल गए एच एंड के। सो स्लोप विल बी, स्लोप क्या आ जाएगी इस लाइन की, दैट इज इक्वल टू के माइनस 2 ओवर एच माइनस 1। आपको के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देन यू विल बी एबल टू फाइंड दी स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो ये एक लेंदी प्रोसीजर है, ये भी एक प्रोसीजर है, वो भी एक प्रोसीजर है। मैंने आपको दोनों बता दिए, आपके ऊपर है आप कौन सा यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में। दिस इज़ फॉर यू टू सी। ठीक है जी। सो दोस्तों, आज हमने कुछ एक प्रॉब्लम्स करी हैं और पिछला जो हमने पढ़ा था रिवाइज़ किया है। तो आप पढ़ाई करते रहें, मैं आगे आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ और लाता रहूँगा। सो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।